बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर मदीना मुनव्वरा से। आज जनाब आखिरी रोज़ा मुकम्मल हो गया, आखिरी इफ्तारी भी हमने कर ली और हरम पाक में की और माशाल्लाह से बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पे चांद रात शुरू हो चुकी है और आपके यहाँ यानी कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में चांद रात है और बाकी दीगर मुल्क के दीगर हिस्सों में अभी तक चांद रात नहीं है, क्योंकि मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी, उन्होंने फ़ैसला किया कि चांद नज़र नहीं आया, लिहाजा चांद नज़र नहीं आया सरकारी तौर पे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पोपलजई मौलाना उन्होंने और फिर ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा 130 शहादतें मौसूल हुई हैं, इसलिए हम ईद मना रहे हैं। लिहाजा कल खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी तौर पे ईद मनाई जाएगी। लेकिन अच्छा होता कि एक ही ईद होती और हमारी इज्तिमाइयत जो है वो बरकरार रहती, लेकिन ये नहीं हो सका और मौलाना पोपलजई एक मरतबा फिर कामयाब हुए और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब एक ईद करवाने में नाकाम रहे। तो ये है सूरत हाल। मुफ्ती मुनीब साहब की याद आ रही है। कुछ अर्सा तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस दफ़ा नहीं। अब ज़रा थोड़ा सा आपको ख़बरें देते हैं और ये ख़बरें, इस वीडियो को मैं कहूँगा कि हमारे मुक़्तदर और मुक़द्दस लोग जो हैं उनको ज़रूर सुनें। ये पाकिस्तानियों की आवाज़ है और मैं पाकिस्तानियों की आवाज़, पाकिस्तानियों की सोच अमानतन मेरे पास है और मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। क्योंकि आज अगर आप इन चीज़ों को पॉजिटिवली लेंगे तो इससे खैर बरामद होगा, और अगर आप इन चीज़ों को नेगेटिवली लेंगे तो ज़ाहिर है फिर खैर क्या बरामद होना। और दूसरा ये है कि इंसान से अगर कोई गलती हो जाए तो बेहतरीन अमल यही है कि उस गलती का अज़ाला किया जाए, और अगर दानिस्ता ना दानिस्ता, जाने अनजाने में कोई गलत फ़ैसला हो जाए तो उससे रुजू भी कर लेना चाहिए। और अगर निकाह और तलाक़ का मामला है, इवन तलाक़ में भी तलाक़ दी जाती है तो उसमें भी रुजू का ऑप्शन मौजूद है और रुजू किया जाता है और उसके बाद दोबारा वो घर आबाद हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं हमारे सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानियों की, और ये सारी बातें उन्होंने मुझसे कहाँ की हैं ये मैं आपको बता दूं, और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हरम पाक में हूँ और ये सारी बातें मस्जिद नबवी के अंदर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वहाँ बैठ के की हैं। क्योंकि अफ्तारी हमारे यहाँ पे एक होते हैं, अंस भाई हैं और फरहान भाई हैं, वो पूरी फैमिली है, वो एक सुफ़रा लगाती है, सुफ़रा मीन अफ्तारी का अहतमाम करती है हरम पाक के अंदर, और मैं वहीं पे जाता हूँ। तो कल भी अफ्तारी वहीं की, आज भी अफ्तारी वहीं की, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी आए, मुझसे मिले और बड़े पुरतपाक तरीके से, और उसके बाद हम वहाँ से उठ के थोड़ा सा आगे, जब अफ्तारी के बाद नमाज मगरिब के बाद वहाँ से उठ के हम मज़ीद आगे चले गए, बिल्कुल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। ये बता दूं कि रियाज़ुल जन्ना आजकल बंद है, 7 दिन के लिए रियाज़ुल जन्ना जो है वो बंद की गई है और वहाँ पे महदूद है। अलबत्ता जो VVIP लोग हैं वो आ जा रहे हैं, उनके लिए इत्तमाम किया जाता है, लेकिन आम तौर पे वो बंद है 7 डेज़ के लिए। ईद के तीसरे दिन वो खुलेगी। तो इसलिए लेकिन यह है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सामने नज़र आता है और वहाँ पे हम जाके बैठ के ईशा की नमाज़ वहीं पढ़ी। वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी आए, दर्जनों नहीं, 20 नहीं, इससे भी ज़्यादा। वो आए, जैसे जैसे देखते थे आ जाते थे, पास बैठ जाते थे, हाल हवाल पूछते थे। अब अगली जो बातें मैं आपको कहने लगा हूँ वो बड़ी ही तकलीफ़ दें हैं। वो सब समझते हैं, पहली नंबर 1 कि वो समझते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है।
कोई भी पाकिस्तानी इससे नावाकिफ़ नहीं है। और एक और बात बताऊंगा मैं, पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी, बांग्लादेश के मुकीम मुसलमान, क्योंकि यहाँ पे तमाम मुसलमान ही होते हैं हरम पाक में और मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा हदूद हरम में। तो एक चीज़, दूसरी बात, इंडिया के मुसलमान जो इंडियन भी मुझसे मिले, भारतीय शहरी भी मिले, और वो भी पाकिस्तान के हालात पे इंतहाई दर्दमंदी के साथ, वो मैंने पहली दफ़ा देखा है। मैं हालांकि यहाँ पे आ रहा हूँ अल्लाह के फ़ज़ल करम से, यहाँ पे अल्लाह ताला हर साल ही मौका देते हैं। साल 2000 से लेके 2002 से लेके ऑनवर्ड हर साल आना होता है, सिवाय कोविड के 2 सालों में यहाँ पे मैं हाज़िरी नहीं दे सका। तो सूरत हाल ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानियों की आवाज़ें बताता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी के, और रो रहे हैं, हरम पाक में बैठे पाकिस्तानी रो रहे हैं और रो रो के दुआएं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए। और ये मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि कुछ पाकिस्तानी बिल्कुल सादा लो पाकिस्तानी, वो मेरे गले से लग के रोए और उन्होंने कहा हम यहाँ पे बहुत दुआएं कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और पाकिस्तान के साथ जिसने भी जुल्म किया है अल्लाह ताला उसको उसके अंजाम तक पहुँचाए। ये हरम पाक के अंदर बैठ के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के लोग हाथ उठा कर दुआएं कर रहे हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांग रहे, वो पाकिस्तान के लिए मांग रहे हैं। अब एक और पढ़ी लिखी आवाज़ उनके सुने, वो कुछ ज़ाहिर है मैं नाम नहीं बता रहा, एक नाम बता देता हूँ, और वो फ़हद साहब, वो मिले, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और जॉब कर रहे हैं यूएई में। और उनके वालिद साहब, उन्होंने बताया कि उनके वालिद साहब यहाँ पे 22 साल सऊदी अरब में मुकीम हैं। उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी नस्ल है जो बैरून मुल्क अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, और इस आस में कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को बेहतर करेगा, पाकिस्तान के हालात अच्छे करेगा। हम जो कमाते हैं वो पाकिस्तान भेजते हैं, पाकिस्तान से प्यार है, और जो यहाँ से कमाते हैं पाकिस्तान भेजते हैं, और पाकिस्तान से कमाने वाले बाहर भेजते हैं। हम वो उन लोगों में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये उम्मीद की किरण पैदा हुई थी, कोट अन कोट बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कभी, वो ANP के थे, मज़े की बात है, ANP के। उन्होंने कहा कि पिछले 3-3.5 सालों में पाकिस्तानियों की मिडल ईस्ट में, अरब मुल्कों में इज़्ज़त जो है वो उसमें इजाफ़ा हुआ था, उनकी अहमियत में इजाफ़ा हो गया था, और हमें लोग अब भेड़ बकरी नहीं समझते थे और हम खुश थे। लेकिन ये जो कुछ हुआ वो उसने हमें रुला के रख दिया है। उसके बाद उन्होंने कुछ और बातें भी की, और वो बातें बड़ी, उन्होंने कहा कि हमारा दिल करता है कि हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान में अच्छी अच्छी तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन ये जो कुछ हुआ इसके बाद तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके अलावा मुझे कुछ शहरी, भारत के शहरी मिले, बुज़ुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, वो मिले। उन्होंने बताया कि हम आपको सुनते हैं और हमारे दिल भी पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, और ये जो कुछ हुआ, अब इमरान खान के आने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे हौसले बड़े बुलंद हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे तकलीफ़ पाई जाती थी इमरान खान की, और
इमरान खान हुकूमत की, और बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन अब हम रंजीदा हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान की क़यादत जो है वो अच्छे हाथों में। एक और बात बता दूं कि कुछ जज्बाती थे, कुछ ने जो कहते हैं हम क्या दुआएं मांग रहे हैं इधर, उन्होंने कहा हम दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला सारी सियासी क़यादत को वो दे, हिदायत दे, हर तरह की लीडरशिप को हिदायत दे। और ये सब पाकिस्तानी हैं और गलती हो जाती है इंसान से, और ये राह हिदायत पे आ जाएं। और हमें कोई शहबाज शरीफ से भी कोई गिला नहीं है, किसी और से भी कोई गिला नहीं है। और अगर ये आके पाकिस्तान को संभालते हैं तो हम इनके साथ भी खुश हैं, लेकिन ये आएँ और पाकिस्तान को संभालें और पाकिस्तान के लिए काम करें। अलबत्ता अगली बात उन्होंने की कि पाकिस्तान के साथ जिन्होंने जुल्म किया है और जो कुछ हुआ है वो जालिम लोग हैं, और जालिमों के लिए हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। और अगर हिदायत और ये सब कुछ दानिस्तगी और जाने में हुआ है तो फिर अल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को, खा वो ज़ाहिर हैं या छुपे हुए हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। बांग्लादेश के मुसलमान मैंने पहली दफ़ा, इंडिया के मुसलमान पहली दफ़ा, और उन्होंने कहा कि एक ने तो बड़ा तंज़ किया, उन्होंने कहा कि आपके वज़ीर आज़म आए थे। हमने कहा कि बिल्कुल आए थे। कहते नहीं, ये सब कुछ सही नहीं है, और असल वज़ीर आज़म आपका पहला था। और बांग्लादेश में भी उसको सुना जाता था और उसको लोग फॉलो करते थे, क्योंकि बहुत अच्छी तब्दीलियाँ आ रही थी बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश के मुसलमानों में भी, इंडिया के मुसलमानों में भी। ये सब कुछ आज हरम पाक में तकरीबन मैं रहा हूँ, जो अंदर 6 बजे मैं गया था और 6 से 11 बजे तक हम अंदर रहे। मगरिब की नमाज़, अफ्तारी, फिर वहाँ पे बैठे नवाफिल, और उसके बाद इशा की नमाज़, उसके बाद फिर हम निकले कोई 10:30 बजे के करीब। तो ये पाकिस्तानियों की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ें आप पहुँचाएँ, और हमारी आवाज़ें पहुँचाएँ, और हो सकता है हमारी ये सोच जो है इससे कोई बेहतरी आ जाए, हमारी ये जो दिल की आवाज़ें वो पहुँचें। लोग रो रो के दुआएं मांग रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए मांग रहे हैं, और किसी और के लिए नहीं मांग रहे, अपने लिए नहीं मांग रहे, और उनको किसी के साथ कोई कुदूरत नहीं है, कोई बुग़्ज़ नहीं है। ये बात आपको बता दूं, नफ़रत नहीं है, लेकिन रो ज़रूर रहे हैं। और आंसू मैंने ख़ुद उनकी आंखों में देखे। तो अज़ीज़ हमवतनों, ये मेरे पास अमानत थी, आप तक पहुंचा दी। बाकी आप हैं, और इख्तियार है और इक़्तिदार है, सब कुछ है, जो मर्ज़ी करें। लेकिन अल्लाह ताला के पास हमने ज़रूर जाना है। और ये जो कुछ किया जा रहा है, मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, ये बड़े पुराने हरबे हैं, बहुत पुराने हरबे हैं। इन हरबों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई बेहतर नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि एक गलत काम किया है और उस गलत काम को छुपाने के लिए, उस गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए जितनी मर्ज़ी गलतियाँ करेंगे, जितने मर्ज़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे, तो बेहतरी नहीं आने वाली। ये बात ज़हन में रखें, बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी सिर्फ़ एक ही सूरत में आएगी कि जो गलत काम हुआ है उसको सही किया जाए, और जो गलत फ़ैसले हुए उनको सही किया जाए, और उसके बाद ही होगा। ये मुकदमात, ये पाकिस्तान जाग रहा है, ये बात ज़हन में रखें। पाकिस्तान जाग रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है, पाकिस्तान जाग उठा है, पाकिस्तानियों में शऊर आ गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 70s नहीं है, ये 80s नहीं है, ये 90s नहीं है, ये दौरे जदीद है। और हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के पास
नेट है, हर किसी के पास सोशल मीडिया है, हर किसी के पास डिजिटल मीडिया है, और वो सब जानते हैं, सब देखते हैं, और कंपनी कहाँ से आई, कैसे आई, सब जानते हैं। ये जहन से निकाल दें कि किसी को पता नहीं है, या कोई समझ रहा है कि ये ब्लफ़ में कोई भी नहीं है। हक़ाइक़ सबके सामने है, एक एक शहरी को पता है, बांग्लादेशियों को भी पता है, इंडियंस को भी पता है, और पाकिस्तानियों को तो पता है ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।